Hello students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share more and more this video for those students who are not able to afford coaching classes. So, अब हम आज देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप संयोजन यौगिक। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप संयोजन यौगिक, वैसे यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप संयोजन यौगिक, जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सूचित करते हैं एरो से। इसको हम सूचित करते हैं एरो से। एरो का जो टेल है, ये टेल इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले परमाणु की तरफ, और एरो का जो हेड है ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाले परमाणु की तरफ, और इधर लॉस करने वाला परमाणु रहेगा। अगर मान लो कि ये जो है ए और ये बी है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो टेल है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो टेल है ये किधर है? इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु की तरफ, जबकि ये जो हेड है, हेड की तरफ कौन है? बी है। तो बी क्या है? बी है इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ग्रहण करने वाला परमाणु है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, जबकि दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन जोड़े को यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इस तरह से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे अमोनियम आयन, ये इसका क्या होता है? NH4+। आपको पता है ये जो है NH3, हाइड्रोजन के पास एक और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन से ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये जो है हाइड्रोजन कितना होता है? 1s1। जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाता है? +1। तो इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन के पास जो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डेट इज हाइड्रोजन आयन हैज वैकेंट 1s ऑर्बिटल, डेट इज देयर इज नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल। सो हाइड्रोजन आयन, अब ये देखिए क्या करेगा, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एक जोड़ा लोन पेयर किसको कहते हैं? डेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which does not participate in bond formation is called lone pair electron, and these electrons are bond pairs इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो भाग लेता है, that pair of electron which participates in bond formation is called bond pair, and lone pair which does not participate in bond formation is called lone pair। तो यहाँ पर अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, ये इसको एक जोड़ा अपना लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को दे देगा। ये क्या है? ये है आपका अमोनिया। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन आयन। अब ये क्या बन गया? ये बन गया यहाँ पर HNH
और ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या H+, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए इसका नाम हो गया अमोनिया। अमोनिया जब हाइड्रोजन आयन को एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनता है, बनता है आपका अमोनियम, अमोनियम आयन। तो यहां पर दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम आयन, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, जैसे ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के, जिसको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, संक्रमण तत्व, ये जो है इनकी टेंडेंसी होती है अधिक से अधिक संख्या में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाना। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के जो भी ब्लड होते हैं, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें वो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। सिमिलरली प्लांट्स में, पौधों में जो उनके पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, उसका कारण क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लोरोफिल है। तो इसका मतलब ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है, आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ये बता देते हैं कि इसे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या है। मॉलिक्यूलर या एडिशन, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड में जो है आपका आणविक या योगशील यौगिक, जैसे अगर मान लो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और ये जल के 6H2O जो है। अब यहाँ पर ये जो है KCl, MgCl2, 6H2O, इसका नाम है कार्नालाइट। अब ये जो कार्नालाइट है, ये क्या है, छोटे छोटे सामान्य लवणों का, ये घोलों का क्या है, मिश्रण है। तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर या योगशील कंपाउंड्स। जैसे CuSO4 प्लस 4NH3, ये एक सामान्य छोटा लवण है, छोटा साल्ट, ये भी छोटा साल्ट। और ये जब ये बनेगा, जुटेगा, यानी इन दोनों के मिश्रण को, तब ये क्या हो जाएगा, मिश्रण ये जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। CuSO4.4NH3। जैसे फिटकिरी होता है, फिटकिरी क्या है, K2SO4, पोटासियम सल्फेट, छोटा साल्ट है, स्मॉल साल्ट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल के 24 अणु। ये जो तीनों छोटे छोटे, ये जो है, ये और ये क्या हैं, छोटे छोटे साल्ट हैं। इन साल्ट के जलीय घोल को जब मिलाया जाता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट। अब ये देखिए, ये क्या है, फिटकिरी है। कौन सा फिटकिरी है ये, पोटास एलम। ये जो है पोटास एलम है। पोटास एलम, पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, जल के 24 अणु, इनका जो है, इन दोनों का जलीय घोल जब मिलता है तो ये क्या बनता है, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। जैसे अगर पोटासियम सल्फेट की जगह अगर तुम सोडियम सल्फेट लेते हो, और ये तो क्या हो जाएगा, ये Na2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडा एलम। उसी तरह से अगर सोडियम सल्फेट, ये क्या है? ये देखिए, ये दोनों छोटे छोटे साल्ट के जलीय घोल के मिश्रण को मिलाया जाता है और उनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आणविक या योगशील कंपाउंड। अब ये भी फिटकिरी है, ये भी फिटकिरी है, बट डिफरेंस इन बोथ दिज कंपाउंड्स इज इन दिस पोटास एलम potassium sulfate is present and in soda alum sodium sulfate is present। इस तरह से यहाँ पर अगर अमोनियम सल्फेट लेते हो, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये दोनों क्या हैं? छोटे छोटे साल्ट्स के लवण के जलीय घोल को जब मिश्रित किया जाता है तो क्या बनता है? योगशील या मॉलिक्यूलर अमोनियम सल्फेट डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये भी फिटकिरी है, ये भी फिटकिरी है, तो इसका नाम क्या होगा? अमोनिया एलम या अमोनियम एलम। ये जो है ये अमोनियम एलम। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इधर छोटे छोटे साल्ट्स के जलीय घोल को जब मिलाया जाता है और उनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स। हमने आपको बताया, इसका वजह ये है कि ये जो डबल साल्ट्स मॉलिक्यूलर या एडिशन जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको जब आप जल में डालिएगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। बता रहे हैं आपको, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉलिक्यूलर या एडिशन जो कंपाउंड्स होते हैं वे जल में क्या होते हैं? वे जो हैं, आप ऐसे समझिए पहले कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या एडिशन कंपाउंड्स, ये दो प्रकार का होता है, डबल साल्ट्स और ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये डबल साल्ट है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या में इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब यहां देखिए, ये डबल साल्ट्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या एडिशन कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट जो होता है, जो डबल साल्ट्स होते हैं वे जल में डालने पर अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसे कुछ भी ले लो, KCl, MgCl2, 6H2O, क्या है ये? कार्नालाइट। जैसे ही इसको जल में डालोगे, ये इसका जलीय घोल या जल में इसको घुलाओगे तो ये क्या होगा? ये पोटेशियम आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा और मैग्नीशियम आयन देगा। तो क्या ये कार्नालाइट रह जाएगा? नहीं रह जाएगा कार्नालाइट, बिकॉज डबल साल्ट्स डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन इन देयर आयंस, कटायंस, एनायंस, कटायंस, ये जो है अपने आयनों में टूट जाएंगे ये डबल साल्ट, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को जो है रिटेन नहीं करते, बल्कि ये दे लॉस देयर आइडेंटिटी। अब यहाँ पर जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O है। तो ये जब ये जो है फिटकिरी को जल में डालते हो, कहिए कि जल तो है पहले से, नहीं, ये कब है? ये ड्राई स्टेट में है। जैसे ही इसको जल में डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा? पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा,
एल्युमिनियम आयन मिलेगा। यानी ये जो पोटास एलम है ये अपनी पहचान खो देगा। तो इनको क्या कहते हैं हम? डबल साल्ट्स। अब आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन इवन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये अपनी पहचान को जल में, जलीय घोल में भी कायम रखते हैं। इन बिकॉज दे डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो है बहुत ही कम आयनीकृत होते हैं जल में। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, K4FeCN6, CuNH3 का 4SO4, ये क्या है? पोटासियम हेक्सासियानोफेरेट। सेकंड ये है आपका टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ये क्या है? ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि ये जो है क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसको जब तुम जल में डालोगे तब क्या होगा, ये देखिए जरा, K4FeCN6, इसको तुम जल में डालो, तो जल में डालोगे तो आंशिक आयनीकरण होगा और क्या मिलेगा, ये देखिए FeCN6 -4। यहां पर ध्यान दो कि ये जो है ये अपनी पहचान को कायम रखा, क्योंकि ये जो है आपका ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन H2O, इवन इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे डिसोसिएट्स पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो है जल में अत्यंत कम घुलनशील होते हैं। अतः ये जो है अपनी ये कोऑर्डिनेशन का पहचान है। बिकॉज ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको पढ़ाएंगे इसी में कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहते क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी भी बोलते हैं इसको, उप संयोजन मंडल। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन मंडल आयनीकृत होने के बाद भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बचा है, पूरी तरह कहाँ आयनीकृत हुआ है। आयरन इसमें भी है, 6 साइनाइड इसमें भी है। यहाँ से केवल क्या हटा है, पोटासियम हटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है डबल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे CuNH3 6Cl3, इसको जल में डालो, जल में डालोगे हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो है आपका कोबाल्ट NH3 और ये होगा +3 और ये होगा 3 क्लोराइड आयन। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन के बाद भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका रिटेन है, कायम है। तो ये जो है ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये देखिए डबल साल्ट्स जल में अपनी पहचान खो देते हैं बिकॉज दे डिसोसिएट्स इन देयर आयंस। यहां पर देखिए ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जल में भी अपनी पहचान को कायम रखते हैं क्योंकि ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। सो इनको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट ये क्या है, डबल साल्ट। तो डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के प्रकार हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इसका कंपाउंड्स में जो है कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हमें जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ टर्म्स, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन में भी कन्वर्ट होता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने एग्जांपल लिया CuNH3 और ये रहा आपका SO4। अब यहाँ पर जब ये इसका विघटन होगा तो
तो ये क्या, ये SO4 निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा, CuNH3 का 4 और ये हो जाएगा आपका SO4-2। ये देखिए, तो जैसे ही -2 निकला तो ये क्या हो जाएगा, +2। तो ये है आपका क्या, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये क्या है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर ये चार्ज कहां से आ गया, +2। तो यहां पर देखिए कॉपर NH3 और ये 4+2, ये कॉपर +2 में है। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और ये जो है ये आपका अमोनिया है। इसको आगे चल के बताएंगे इसी वीडियो लेक्चर में। ये जो है आपका लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। तो ये जो लिगेंड है, कितने लिगेंड हैं, 4। ये 4 लिगेंड आपको पता है अमोनिया पर एक जोड़ा यानी एक लोन पेयर रहता है। तो 4 अमोनिया पर 4 लोन पेयर रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये देंगे कॉपर को। अब यहाँ पर ये जो अमोनिया है, ध्यान रखना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं। तो +2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +2। अब यहाँ पर अगर SO4 को मिलाओगे तो ये हो जाएगा +2 -2 0। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जैसे ही ये अलग होगा, SO4 अलग हो जाएगा, तब यहाँ पर ये -2 लेके चला जाएगा और इस पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा +2। एक एग्जाम्पल और ले लो, K4FeCN6। अभी कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही ये हटेगा, जैसे ही ये हटेगा 4 पोटेशियम, तब क्या हो जाएगा, FeCN6। ये देखिए, तो अब ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन ये क्या है, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, बिकॉज इट हैज -4 चार्ज, इट हैज +2 चार्ज। आयन तो है ना, सो दे आर कॉम्प्लेक्स आयन, नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, बिकॉज दे हैव चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जब आप ये बाईं ओर या दाईं ओर से जब तुम मूलक हटाओगे, ठीक है, तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। ये जो है ये क्यों हटेगा, या तो आयनीकरण से हटेगा, विघटन से हटेगा। और जब ये विघटन से हटेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स आयन की। कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होता है उसी का चेक कर लो, FeCN6। ये देखो, ये तुम्हारा K4 1 पोटेशियम पर +1, 4 पोटेशियम पर +4। +4 का मतलब है कि इस पर है -4, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये 1 साइनाइड पर -1 होता है, तो 6 साइनाइड पर -6। यहाँ पर क्या है, -4। इस पर क्या जोड़ोगे कि माइनस, ये जो है -6 और ये क्या है -4। इसमें -6 में क्या जोड़ोगे कि क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x मान लो, तो x बराबर ये इधर जाएगा +6, यानी क्या जोड़ोगे, +2। तो इसका मतलब है कि जैसे ही यह पोटेशियम आयन, जैसे ही यह पोटेशियम आयन हटेगा, तब यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, आयरन पर +2, 1 साइनाइड -1, 6 साइनाइड -6, +2 -6 कितना हो गया, -4। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के अलजेब्रिक योगफल, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का पहचान ही है क्या, किस पर क्या है, प्लस या माइनस, ठीक है। ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन पर जो है जीरो चार्ज भी होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस पर प्लस भी होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन। न्यूट्रल भी होता है,
जैसे न्यूट्रल वाला देख लो, न्यूट्रल वाला जो है ये जो है अपना FeCO5, ये देखिए ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल, तो इस पर भी न्यूट्रल, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल मूलक पर जीरो चार्ज, इस पर भी जीरो, तो जीरो और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये रहा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने अभी पढ़ा कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जैसे अगर मान लो ये K3FeCN6, तो ये हो जाएगा +3, ये -3, -6। अब ये देखिए उस एक और था एग्जाम्पल, उसमें क्या था, K4FeCN6 -4 +4, ये था +2, ये -6। तो इसमें आयरन किस रूप में है, फेरस रूप में, और इसमें आयरन किस रूप में है, फेरिक रूप में। खैर इससे हमें, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें जो है आप देखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बाहर वाला से कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर वाला से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये है धातु परमाणु। धातु, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या है, ये है लिगेंड्स। इसमें क्या है, ये भी है क्या, लिगेंड्स। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम जितने लिगेंड से जुड़ा है, जितने लिगेंड से घिरा है, इस संख्या को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कितना है, यानी इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी 6। इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन आल्सो भी क्या होगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये 6 Cn से जुड़ा है, 6 Cn से जुड़ा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना है, 6 है। जैसे CuNH3 का 4, और ये रहा आपका NH3 4, SO4। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है, लिगेंड है। तो इन दिस कंपाउंड टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर विल बी 4 बिकॉज इन दिस कंपाउंड कॉपर इज सराउंडेड बाय 4 अमोनिया एटम्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर विल बी 4। यहाँ पर क्या है आपका, ये हो गया 4 हो गया। तो ये हमारा रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें बहुत सिंपल है ये कि जो जितने भी लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु डायरेक्टली अटैच्ड होता है, दैट नंबर विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्फीयर या एंटिटी, उपसंयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, जैसे Fe, और ये जो है आपका, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को तो कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, उपसंयोजन मंडल। इसका हिंदी होगा उपसंयोजन मंडल। अब यहां पर आप देखिए कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहता है, सेंट्रल मेटल आइटम रहता है और लिगेंड्स रहते हैं। लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे हम कि ये जो है आपका लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स,
कटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। अब यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इंटिटी है, इन इंटिटी देयर आर सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसका बहुत सिंपल है, ये छोटे छोटे टर्म हैं। एक क्या आया पहला वाला में, कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन में क्या है, जो कि इस पर या तो धनायन है या ऋणायन है या जीरो है, तो क्या है, कम्प्लेक्स आयन। फिर उसके बाद आया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड्स की जो संख्या होती है, डेट विल बी कॉल्ड, क्या होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम कहते हैं इंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो ये जो है आपका, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इंटिटी। अब जो है एक आता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन आयनन मंडल, ये क्या था, उप संयोजन मंडल, और ये है आयनन मंडल। उप संयोजन मंडल, आयनन मंडल, इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे CuNH3 का और ये SO4, तो ये जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको ये देखिए, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के दाईं ओर या बाईं ओर, ये ध्यान रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं, बाहर में, चाहे वो बाईं ओर हो या दाईं ओर, इसको क्या कहते हैं हम, आयनन मंडल, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये भी है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। ये क्या है, आयनन मंडल, ये क्या है, उप संयोजन मंडल, और ये है आयोनाइजेशन स्फीयर। ये क्या है, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, ये है आपका लिगेंड्स, और ये जो 4 है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही चलेगा।